हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैक्स हीप। मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि मेमोरी के अंदर जो मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करेंगे वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा या किस तरीके से उसकी सीक्वेंस बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको मैक्स हीप की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मैक्स हीप हम जब भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, ठीक है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। और नोड के अंदर हम अगर चाइल्ड ऐड करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड ऐड करेंगे, उसके बाद राइट चाइल्ड ऐड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले राइट चाइल्ड ऐड कर रहे हो फिर लेफ्ट चाइल्ड ऐड कर रहे हो। ओके, तो चलिए, मेरे कहने का मतलब क्या आप समझ गए। जब भी हम मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जैसे नोड है, सबसे पहले आप, फिर उसके बाद देखिए लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो ये अप्रोच कैसे हो गया? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये वाला अप्रोच हमें फॉलो करना है। और जब भी आपको मैक्स हीप दे रखी है तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, इसकी ट्री बना दीजिए। तो यहाँ क्या क्या नोट दे रखा देखिए, 9 6। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो गया 9, फिर ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 5 अब फिर क्या जोड़ूंगा, इस साइड जोड़ूंगा मैं 0, फिर इसके राइट में जोड़ूंगा 8, फिर जोड़ूंगा मैं 2, फिर क्या हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 1 और 3। तो लेफ्ट में हो जाएगा 1 और इसके राइट में हो जाएगा 3। ओके, ये समझ में आ गया आपको। तो जब भी आपको ही सबसे पहले आपको मैक्स हीप निकाल, सबसे पहले आपको हीप कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो हमने ये हीप बनाने दिया हुआ है, अब हमें क्या बनाना है, इसका मैक्स हीप बनाना है। तो चलिए, मैक्स हीप जब भी बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, लीफ नोड को छोड़ देंगे। लीफ नोड को छोड़ के और जो नॉन लीफ नोड है, सब रूट से सबसे दूर, उससे मैक्स हीप बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस नोड को देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इस नोड को देखेंगे, फिर इस नोड को, इस नोड को, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन कैसे चालू किया था, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन चालू किया। और मैक्स हीप के लिए हम इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। ओके, सिंपल, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि ये वाला जो ट्री है, इस नोड के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, ये वाला जो ट्री है हमें क्या बनाना है, मैक्स हीप बनाना। और मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है, जो रूट नोड होगा वो जो नीचे वाले जो भी चाइल्ड नोड है उनसे बड़ा होगा। तो देखिए, अभी मैं इस वाली ट्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए रूट नोड क्या है 0, नीचे चाइल्ड नोड क्या है 1 और 3। क्या 0 से 3 बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या कर दूंगा 0, हीपीफाई लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ क्या कर दूंगा 0, तो इसको क्या कर दूंगा 0, और ये क्या हो जाएगा मेरा 3। समझ में आया आपको? ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 3। तो यहाँ देखिए, ये जो सब ट्री है उसके अंदर ये 3 मैक्स हीप है, क्योंकि 3 बड़ा है, उसके बाद 1 है और 0, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ देखिए, आप इस वाले ट्री की, सब ट्री की बात कीजिए। आप यहाँ देखिए 5 क्या है रूट नोड, 2 चाइल्ड नोड, 7 चाइल्ड नोड। तो यहाँ देखिए 7 5 से बड़ा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन है आप क्या करोगे, इन दोनों को स्विच कर दोगे। क्या करोगे, स्विच कर दोगे। मैंने यहाँ पे भी स्विच किया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा 7, और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा 5। समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों को स्विच कर दिया, यहाँ 7 कर दिया और यहाँ पे 5 कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस बना देता हूँ ट्री को, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 7, 3, 8, 1, 0, और ये आपके पास क्या आ गया 2, और ये क्या आ गया 5। तो देखिए, ये इस ट्री को मैंने यहाँ बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्री को चेक करेंगे। ओके, इस वाले ट्री को चेक करना है, इस वाले सब ट्री को चेक करेंगे। तो यहाँ चेक करते हैं, देखिए 6 से बड़ा कोई एलिमेंट है क्या नीचे? हाँ है, 8 है। तो हम इस दोनों क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे। मैं इन दोनों क्या कर रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ देखिए, अब 8 ही आ गया। तो अब चेकिए 8 से बड़ा कोई एलिमेंट है नीचे? नहीं है। इसका मतलब ये वाला सब ट्री है, बिल्कुल सही कंडीशन के ऊपर है। फिर हम ये ऊपर वाला चेक कीजिए, 9 से बड़ा कोई एलिमेंट है क्या नीचे? पूरे के अंदर देखिए नहीं है। 8 से बड़ा नहीं है, 7 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये जो ट्री बना है बिल्कुल सही है। तो मैं इस ट्री को मैं आपके लिए इस तरीके से कर दूँ, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 8, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला ट्री, तो ये वाला ट्री आपका बन चुका है। ओके, ठीक है ना, ये वाला ट्री हो गया। अब देखिए, मेमोरी के अंदर इस ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करता है। मेमोरी के अंदर जो हीप स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर
ऑर्गेनाइज होता है या इसको हम रखते हैं। ओके, और सीक्वेंशियली रखने का तरीका वो है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो देखिए इसको मेमोरी के अंदर किस तरीके से प्लेस करेंगे। तो देखिए मेमोरी के अंदर इसको किस तरीके से रखेंगे हम। ये क्या हो जाएगा 9, उसके बाद ये हो जाएगा 8, उसके बाद ये हो जाएगा 7। ठीक है, सबसे पहले ये रखेंगे, उसके बाद हमारे पास आएगा ये, उसके बाद आएगा ये, और उसके बाद आएगा ये। इस तरीके से चलेगा, है ना। ठीक है ना, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, 8 7, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। तो मेमोरी के अंदर ये जो हीप है उसको इस तरीके से स्टोर किया जाएगा कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर। ओके, तो चलिए अब हम इसके ऊपर, मेरे ख्याल से ये जो हीप मैंने कंस्ट्रक्ट किया समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं एक और। ओके, तो देखिए गेट 2015 का एक क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन को देखिए आपको डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले जो मैंने अप्रोच बताया था वही आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़िए। कंसीडर मैक्स हीप रिप्रेजेंटेड बाय द एरे, ये दे रखा है एरे। नाउ कंसीडर दैट वैल्यू ऑफ 35 इज इंसर्टेड इनटू दिस हीप आफ्टर इंसर्शन। इंसर्शन के बाद इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। करना वैसे ही, आपको सबसे पहले हीप कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद आपको मैक्स हीप बनाना है, और उसके बाद आपको मेमोरी के अंदर उसको अरेंज करना है, और जो आंसर होगा इनमें से एक मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हीप बनाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे बताओ आप मेरे को। ये क्या हो जाएगा 40, लेफ्ट राइट में क्या आ जाएगा 30, राइट में क्या आ जाएगा 20। ओके, जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर के अंदर आपको लेफ्ट टू राइट ऐड करता जाना है। 10 15, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 15, और 16 17, ये क्या हो गया 16, और ये क्या हो गया 17, और ये क्या हो गया 8, और ये क्या हो गया 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 एलिमेंट दिए हुए थे उनका मैंने हीप बना दिया है। अब आपको क्या करना है, नाउ कंसीडर द वैल्यू ऑफ 35 इंसर्टेड। आपको इसके अंदर 35 ऐड करना है। तो 35 बताए कहाँ करूँगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड के अंदर। राइट में क्यों नहीं करूँगा, हीप की प्रॉपर्टी है, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड इंक्लूड होगा, उसके बाद ही राइट चाइल्ड होगा। ओके, आप इस 35 को यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकते। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये अप्रोच मैंने आपको बताया था अभी। ओके, चलिए अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तरीका वही रहेगा, जो नॉन लीफ नोड है उनको छोड़ दीजिए, और इसके बाद क्या कर दिए, रिवर्स चलिए। तो सबसे पहले इसको 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 इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हीपिफाई लगाते जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले ये वाला नोड लेता हूँ। देखिए 15 और 35, अगर मैं इस सब ट्री की बात करता हूँ, समझ में आ रहा है ना, इस सब ट्री की, तो दोनों में से मैक्स हीपिफाई बनाना है तो ये वाला नोड बना होना चाहिए, ये वाला छोटा होना चाहिए। तो 35 बड़ा है, 15 छोटा, तो इन दोनों क्या कर रहा हूँ मैं, स्विच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 35, और ये क्या हो गया आपका 15। ओके, फिर आ जाइए नेक्स्ट इसके ऊपर। यहाँ देखिए नेक्स्ट जो सब ट्री है 10 8 4, 10 8 और 4 दोनों से बड़ा है। ठीक है, फिर आ जाए 20 के ऊपर, 20 16 और 17 दोनों से बड़ा है। ओके, ये वाला भी नोड सही है। अब आ जाए 30 के ऊपर। यहाँ देखिए क्या 30 से बड़ा कोई नोड है क्या इस ट्री के अंदर, 30 से बड़ा कोई नोड है क्या इस ट्री के अंदर। तो देखिए 10 नहीं है, 35, हाँ 35 से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को स्विच कर दूंगा। क्या करूंगा, इन दोनों को स्विच कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 35, और ये मेरे पास क्या आ गया 30। इन दोनों को स्विच कर दिया। ओके, मैंने इसी ट्री के अंदर कर रहा हूँ मैं। तो अब देखिए क्या 35 से बड़ा कोई है क्या नीचे, नहीं है। 30 छोटा है, 8 छोटा है, 4 छोटा, 35 छोटा है। इसका मतलब ये वाला जो सब ट्री है, ये वाला जो सब ट्री है वो बिल्कुल मैक्स हीपिफाई में सही है। अब कौन सा नोड बच गया, ये वाला। तो इसको चेक कीजिए, क्या 40 से बड़ा कोई नोड है क्या नीचे, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। इसका मतलब ये जो ट्री आपके पास बन के आया है वो बिल्कुल सही है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जल्दी से नीचे बना देता हूँ। ओके, 40 35 20 10 30, ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 17, ये क्या हो जाएगा 8 4, और ये क्या हो गया आपके पास 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए आपके पास 10 नोड आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसको मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइज करना है। तो मेमोरी के अंदर किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया था। ये क्या हो जाएगा ए, और हम क्या कर देंगे टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले ये वाला नोड, ये, इसके बाद ये फिर लेफ्ट राइट, उसके बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, उसके बाद लेफ्ट राइट, इस तरीके से सीक्वेंशियली टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट ऐड करना है बस। सबसे पहले कौन सा आएगा 40, उसके बाद
35, उसके बाद 20, उसके बाद 10, उसके बाद 30, उसके बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद 8, उसके बाद 4 और उसके बाद 15। तो ये वाला आपको ऑप्शन पूछा है कि इनमें से कौन सा आंसर मैच करेगा। तो देखिए आप ऑप्शन के अंदर कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो देखिए 40, 35, 20, 10, 40, 35 नहीं, 40, 35, 20, 10, हाँ ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। 40, 35, 20, 10, 40, 35, 20, 10, ये दोनों यहाँ तक अभी तक तो मैच कर रहे हैं। 30, 16, 17, 8, 30, 16, 17, 8 ये मैच कर रहा है, पर यहाँ पे 30, 16, 17, 8 मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ये सही है। और लास्ट के भी देख ले, 4, 15, 4, 15। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो चुका है। तो देखिए हमने अभी इसके ऊपर किया, इसलिए आपको टाइम लगा, मुझे समझाना था आपको, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके किया। अगर आप एग्जाम के अंदर इसकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी कर लेंगे। क्वेश्चन बड़ा देख के डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, मैक्स हीप के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।